तालियां। हनुमान राम भैया पुत्र श्री राम सुख जी सिंगड़, कृषि पर्यवेक्षक, जिन्होंने इसी संस्था में रहते हुए संस्था का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां। धर्मेंद्र सियाक पुत्र श्री पूर्वाराम मालवा नागौर। धर्मेंद्र जी हाजी से सामने। चांदबल गहलोत पुत्र श्री सुखराम गहलोत कुचेरा पधारो। धर्मेंद्र जी सियाक, इनके बाद चांदबल गहलोत। गीता गोदारा पुत्री श्री ओम प्रकाश मोड़वा पधारो। हाजी से। महेंद्र गरवा पुत्र श्री शैतान राम चुटीसरा। महेंद्र गरवा पधारो। सुनील पंवार रोल, सॉरी सुनीला पंवार रोल, सुनीला जी पधारो। दिनेश पुत्र श्री नेनू राम। सुनीला पंवार, दिनेश पुत्र श्री नेनू राम। दौलत कुमावत पुत्र श्री नेमीचंद कुमावत मंडा भीम सिंह जयपुर। दिनेश जी। दौलत कुमावत बनवारी। संस्था को साधुवाद है, धन्यवाद है इतने स्टूडेंट्स जिन्होंने परचम लहराया है और कुछ संस्था का और नागौर जिले का नाम रोशन किया। रविंद्र विष्णु। पन्नालाल जी गुजरा। मनीष कोबरा। देवेंद्र जी ढाका पधारो हनुमानगढ़ से। देवेंद्र ढाका हनुमान के साथ वैरायटी दस्ती आपके सामने लेकर आ रही है। पूजा इनानिया वो पधारे।
बहुत बहुत आभार। और अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, जिनका इस पावन धरती पे एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट के 5वें साल का जो प्रवेश है, इसके अंदर मंच पे विराजमान प्रधान जी और सम्मानित मंच, सामने विराजमान पितृतुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों और इस भारत का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट के संचालक भाई रविंद्र जी सियाग और महावीर बेनीवाल, इनको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूं कि इन्होंने नागौर जैसे इस जिले के हेडक्वार्टर पे एक नया प्रयोग शंकर जी ने शुरू किया और मैनेजमेंट यही सिखाता है कि नेवर फॉलो द क्राउड, यानी भीड़ से यदि आप अलग चलोगे तो कहीं देर में कृषि का कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी और जोबनेर और आसपास का जो इलाका था, वहाँ के बच्चों को कृषि पर्यवेक्षक या इस कृषि से संबंधित पदों पे हम लोग देखते थे। लेकिन आज जब प्रतिभाओं का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नागौर के होनहार बच्चे बच्चियों ने एक नया इतिहास रचा है। कृषि पर्यवेक्षक और जेट और अन्य जो एग्जाम कृषि से संबंधित विषयों के जो एग्जाम है, उसके अंदर इसके अंदर आप लोगों ने जो सफलता हासिल की, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। नागौर, यदि हम तुलना करें अन्य क्षेत्रों से, शेखावाटी की बात यदि हम करें तो 65 साल से अधिक समय की यदि बात करें, क्योंकि पिछला 5 साल जो है वो शिक्षा के अंदर निश्चित रूप से क्रांति के रूप में आया है पूरे राजस्थान के अंदर। गांव के अंदर बैठा गरीब व्यक्ति भी, उसकी भी लालसा है कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख के कहीं न कहीं भारत के भाग्य विधाता बने, हमारे परिवारों को आगे ले जाएं। ये जो बीज, एक क्रांति का जो बीज पिछले 5-7 साल के अंदर जो नागौर के अंदर भी विकसित हुआ, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और आज के जो एग्जाम, चाहे 10th का बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे 12th का हो, अभी देखते हैं कि बेटियों ने बाजी मारी। बड़ा अच्छा लगता है कि किसान कौम की बेटियां, जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, आज किसान कौम की बेटियों का जब मुख्य पृष्ठ पे जब कहीं न कहीं फोटो और नाम जब हम देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, किसान कौम में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद बंद कर दो। किसान कौम में जन्म होने के बाद होते हैं तो खोलते ही एक चीज आती है कि गूदड़ी के लाल ने किया कमाल। पिछले 5-7 साल के अंदर जब ऐसी बातें हम देखते हैं, हमारे किसान परिवार के बेटे बेटियों में जब फोटो अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे, और सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब राजस्थान के किसी भी कोने में जाते हैं, तब आज से 5-7 साल पहले होर्डिंग्स पे सिर्फ नेताओं के और या अभिनेताओं के फोटो देखने को मिलते थे। लेकिन आज जो गांव के बेटे बेटियों ने जो कमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया, उनके जब फोटो हम देखते हैं तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं बेटियां भी बहुत बड़ी तादाद में बैठी है, तो निश्चित रूप से बदलाव जो है, इस बदलाव को बेटियों को ही मैं एक आग्रह करूंगा, एक इनको मैं यही मूल मंत्र है जीवन का कि आपको आपके कंधों पे समाज सुधार का और किसान परिवार के कौम के अंदर क्रांति लाने का सबसे बड़ा जिम्मा आपके कंधों पे है। तो निश्चित रूप से सही दिशा के अंदर चल के और आपको अपने परिवारों की, अपने समाज का नाम रोशन करके और इस बात को बहुत आगे तक लेके जाना है, ये मैं निवेदन आपसे करूंगा। कल ही इस कार्यक्रम को लेके शंकर जी का रात को भी फोन आया, रात को खंडेला में एक जो एडवोकेट ने आत्मदाह कर लिया था, वहाँ के आंदोलन में काफी लेट हो गए। सुबह इच्छा थी कि जल्दी उठ के और आप लोगों से रूबरू होने का बड़ा मन था, क्योंकि जब भी ऐसे कार्यक्रम होता है तो हमारा जीवन भी यूँ लगता है जैसे 25-30 साल पीछे चला गया। हमें भी जब कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में आए, किसान परिवार में हमने जन्म लिया,
और सरकारी स्कूलों में विद्या अध्ययन करने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद हमें भी महाराजा कॉलेज जयपुर के अंदर, महाराजा कॉलेज जो सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान का कॉलेज हुआ करता था, उसके अंदर पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की पढ़ाई करने का मौका मिला। और कई बच्चे, हम जब पढ़ते थे 93 से 96 तक, 97 तक हमें जयपुर में विद्या अध्ययन का मौका मिला। एक जमाना था जब पूरे नागौर जिले के 50-60 बच्चे हुआ करते थे। आज की स्थितियां जो है, जब कभी गेट टुगेदर का हमारे हॉस्टलों का कार्यक्रम होता है, कॉलेज के अंदर कोई सेरेमनी या कोई ऐसे कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, तब हमें जान के बड़ा अच्छा भी लगता है और सीना जो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज कम से कम 7-8 से लेकर 10,000 बच्चे जो है वो नागौर जिले के उस यूनिवर्सिटी में आगे बढ़े हैं। क्योंकि नागौर के अंदर एग्रीजेट एक नया टॉपिक जो लेके आए शंकर जी, और अन्य जो कोचिंग सेंटर में भी देखने को मिलता है। अभी भाई प्रदीप गालवा जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं संस्कार, उसका भी नीट के अंदर हम देखते हैं। ऐसे 2-4 यहाँ और भी कोचिंग सेंटर चलते हैं। मैं तो अभिभावकों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग, क्योंकि अब जो है समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और कंपटीशन इतना हो गया। अभी प्रधान जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि पहले ग्रेस से पास हो जाते तो भी बड़ा ये लगता था कि हम पास हो गए। अब तो जब अखबार खोलते हैं तब 98, 97, 98, 99% परसेंटाइल जो बच्चों को मिलते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे, ज्ञान का भंडार बच्चों के अंदर है। और बहुत जो कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा का ये युग है, ये इतना बड़ा प्रतिस्पर्धा का समय है, इसके अंदर यदि हम समय पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ जाएंगे। बच्चों को देखा है कई बार 0.1, 0.2 से बच्चे रह जाते हैं। उनके जीवन में हम कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन पे क्या बीतती है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो कोचिंग सेंटर जो अच्छे हों, उनकी आपको सेवाएं भी लेनी है। और कोचिंग सेंटर के, वैसे शंकर जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं शिक्षा के बाद कृषि के क्षेत्र में भी एक सहकारिता का बहुत बड़ा समिति में चलाता हूँ क्यूसर की। और मैंने एक व्यक्ति को देखा कि जब पिछले साल टिड्डी आ गई थी और यूं सरकार के बुलेटिन जारी हुए कि टिड्डी जो हमारी पूरी फसलों को नष्ट कर देगी, तब हमें भी बड़ा दुख हुआ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के और हम टिड्डी मारने जाते थे, तो सबसे पहले जो व्यक्ति वहां मिलते थे वो शंकर लाल जी होते थे। ये बड़ी अच्छी बात है और यही बात अपने को याद रखनी है कि हम सक्सेस होने के बाद व्यक्ति हमेशा एक, ये मानव प्रकृति है कि आदमी जब सक्सेस हो जाता ना तो सबसे पहले अपने अतीत को भूलने का प्रयास करता है और वही उसके दुखों का कारण भी होता है बाद में। तो हमें एक ही चीज का याद रखना है कि हमें अपने अतीत को नहीं भूलना है। हम किन पृष्ठभूमि से आए, किन परिवारों से आए और हमने क्या क्या दुविधा और क्या क्या हमारे जीवन में कमी रही, उनको देखा है। उन चीज को यदि आप याद रखोगे तो निश्चित रूप से आपके दिल और दिमाग में दूसरे व्यक्ति का भला करने की एक लालसा हमेशा जगी रहेगी। शंकर जी हमेशा किसान जो भी इनके कृषि विभाग में जाते हैं, हालांकि कृषि विभाग के लगभग सारे अधिकारी लोकल भी हैं और किसान परिवारों से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक किसान के प्रति इनके दिल में रहता ही है मदद का। लेकिन शंकर जी वास्तव में आउटस्टैंडिंग काम जो है इनका, इनके व्यवहार को लेकर आज तक कभी किसी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की। वरना अफसर बनने के बाद लोग जो गाँव से मिलने आते हैं वो शिकायत ही करते हैं ज्यादातर कि साहब है तो अफसर बन गया, अब सुने ही कौन मांगी। तो ये मैं, क्योंकि तारीफ ये कहते हैं अच्छे व्यक्ति की तारीफ जो है ना वो सबके सामने करो और ओढ़वा है वो अकेले में दो उसको। तो ये मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं और किसान परिवार का व्यक्ति होके और एक मृदुभाषी भी और सरल हृदय के व्यक्तित्व वाले लोग धनी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सब जो पधारे हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और इतना ही एक मैं आपको बोला हूँ, क्योंकि आप सब मेरे बच्चों के समान हो, तो यही बोला हूँ मैं आपको देता हूँ कि बाबा रामदेव जैसे कहते हैं ना कि आपको उठ के सुबह योग करना है। मैं भी अक्सर जाता हूँ ये चीज कहता हूँ, आपको योग एक चीज का करना है कि आप चाहे हॉस्टलों में रहो, कई लोग अब बड़े जो शहर है उसके अंदर पीजी के अंदर रहने लगे, कई हॉस्टल हैं, कई समाज की हॉस्टलें चलती है, कोई कमरा किराए लेके रहता है। आपको 10 मिनट इस चीज का योग करना है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे ये किसान परिवार के लोग हैं और योग इस चीज का करना है 10 मिनट
कि आंखें बंद करके ये सोचना कि हमारे माता पिता बड़ा कठिन समय देख के और नरेगा में जॉब करके भी उनका एक ध्येय है कि हमारे बच्चे सक्सेस हो। उनका चोटी का पसीना एडी पे जब आता है फिर भी ये सोचते हैं कि चाहे मुझे कितना ही मेरे पेट काट के भी मेरी ये मनसा है कि मेरे बच्चे जो है सक्सेस हो। तो उन माता पिता की जो चित्रण जो है वो आपको उनके जो अरमान है उन अरमानों को आपको रोज के रोज 10 मिनट ध्यान में रखना है। तो निश्चित रूप से आप सफल भी होगे, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करोगे, आप समाज का भी नाम रोशन करोगे। ज्यादा वक्त नहीं लेके मैं इतना ही आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभी और क्रांति की में नागौर के अंदर जरूरत है। मैं 6 साल पहले की यदि बात बताऊं या हम 10 साल पीछे यदि इतिहास में चले जाएं तो नागौर जिले के अंदर सिर्फ 2 ही महाविद्यालय होते थे। उस टाइम न तो बच्चों में ज्यादा जागृति थी और न ही अभिभावकों में जागृति थी, क्योंकि किसान कौम के लोग ये सोचते थे कि हम खेती कर लेंगे, पशुपालन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रोजगार चल जाएगा। लेकिन समय ने तेजी से गिरवट ली और किसानी भी धीरे धीरे कम हो गई। पानी धरातल के अंदर जो पानी भी सूख गया, सिंचाई के साधन कम हो गए और सरकार की ऐसी नीतियां पशुपालन भी धीरे धीरे खत्म सा हो गए, मेले भरने बंद हो गए। तो अब सिर्फ सबसे बड़ा जो हथियार है वो हथियार शिक्षा का हथियार है। इस हथियार को हम समय पे इसका सदुपयोग करके और इसके साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सबका भविष्य उज्जवल है। आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा, अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको भी पढ़ाएं, अच्छी संस्कारी शिक्षा दें और हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि सफलता ही हमारा मूल मंत्र है। तब हम अपने समाज को, अपने परिवारों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात होगी। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए और मां शारदा से भी निवेदन करूंगा कि हमारे मोहम्मद शरीफ छिपा जी जो है बड़े दिनों के बाद देखो कितना एक क्षमा बनता है, एक एनर्जी जो है, एक ऊर्जा जो है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम के अंदर सबसे बड़ा क्षमा तब बनता है जब उसका एंकर या जो आपको इस डाइस पे खड़ा होकर जो सबको मार्गदर्शन देता है। चिंपा जी या नागौर के जो भी अच्छे कार्यक्रम आज तक हुए हैं उन कार्यक्रमों अक्सर इनको देखा है, तो आज वापस कई दिनों से देखें तो मां शारदा से भी मैं ये अरदास करता हूं कि इनके कंठों में हमेशा विराजमान रहे, अपनी वाणी से आप लोगों में हमेशा ऊर्जा भरते रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः एग्रीजेट कैडेट इंस्टीट्यूट के सभी जो कर्मचारीगण और भाई इसके ये इंस्टीट्यूट जो है ये ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको पैसा भी मिलता है और सेवा का मौका भी मिलता है। ऐसे बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर कईयों में सिर्फ पैसा ही मिलता है, कईयों में सिर्फ सेवा ही मिलती है, लेकिन पैसा और सेवा दोनों चीज इसके अंदर मिलती है। तो आपको हृदय से एकदम कोमल रह के भाई रविंद्र जी और महावीर यही संभालते हैं, शंकर जी तो सरकारी सेवा में दिन के और भी काम है। इतना ही निवेदन करूंगा, जो भी बच्चा आपके एडमिशन लेके आए आप उसका अध्ययन भी करें, बच्चे की आंखों में ये चीज भी देखें। कई बार होता है गरीब व्यक्ति होता है और वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन ऐसे संसाधन नहीं होते। शंकर जी को कई बार हम सिफारिश भी करते हैं, बहुत प्रसन्न भी होते हैं इस चीज के लिए। हम कोई सिफारिश करते हैं, गरीब बच्चा आ रहा है इसकी मदद करनी है तो निश्चित रूप से करते भी है। ये भावना जो है ये आपको हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखनी है, तभी भगवान आपको बरकत देगा, आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस कार्यक्रम के आयोजकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब बच्चे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। प्रवेशक है उनका माननीय अतिथियों के साथ सभी आ जाएं। मेरा निवेदन यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यह है संस्था का जो स्टाफ 5 साल बेमिसाल एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट पर मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है।
मनीष जी और शिवपाल जी सियाग साहब से भी निवेदन, वो भी आगे पधारें। मनीष जी और शिवपाल जी सियाग साहब पधारें। ये संस्था के मेन पिलर हैं, स्तंभ है, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। मनीष जी सियाग और शिवपाल जी सियाग, संस्था के मेन पिलर, स्तंभ। दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। प्रकाश कुमार सोलंकी मार्केटिंग ऑफिसर है AJCI और एग्री फर्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड, ये भी संस्था के एक मजबूत पिलर हैं। इनसे भी निवेदन है वो भी आगे आए। प्रकाश कुमार सोलंकी पधारो, तालियां हो जाए इनके लिए। संस्था के लिए एक गाना डेवलप किया है रेवंत सिंह जी, जोरदार ताली हो जाए सभी से मेरा निवेदन। आ जाओ, आ जाओ, लाइन से आ जाओ। जिनका कृषि पर्यवेक्षक में चयन हुआ है वो छात्राएं, वो लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएं। एक ग्रुप फोटो होगा। कृषि पर्यवेक्षक के बाद जेट वाले आएंगे और सभी को यहाँ रुकना है, ये आप सबसे मेरा निवेदन है। आगे कार्यक्रम और जारी है, आप इसका लुत्फ लें, आनंद लें। सभी कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सभी आ जाएं। एक ग्रुप फोटो होगा। ये फोटोग्राफर से मेरा निवेदन, आप सामने आ जाएं ताकि ये इधर आ जाएं। एक होने वाले हो गया। जेट वाले तैयार रहें। JET जेट क्लिक क्लिक रेडी है अपना हो गया। जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। जैसे सर एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट के 5 साल बेमिसाल। 5 साल के इस कार्यकाल में एग्रीजेट कैरियर इंस्टीट्यूट ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, उसके तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी आगंतुकों का एक बार तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जोरदार तालियां सियाग साहब के लिए और साथ ही हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी MLA साहब के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। आप सबने पधार कर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका संस्था करूंगा सभी अतिथियों से। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रेवंत जी ने आवन तो ना अल्पाहार नहीं लिया है, वो एक बार रुक जाएं नहीं सभी स्टूडेंट्स। ओके ओके फिर कर बता
મને લાગ્યો કે એ કોચિંગ में अनुष्ठ तो तगड़ो है जगह की सीमा नहीं दूसरो રામ પ્રકાશ છે બધા दूसरो मैंने મારે ये कोचिंग में बातचीत करने को मौका भी दियो तीसरी बात जो हमारा स्टेज पर बैठा है प्रोग्रेस अपने सामने है ફોન કરી દિલો માતા મેને अभी बहुत मोटी उपलब्धि है ફોન કરી દિલો ફોન कर दे हाथ आइए फोन कर थोड़ी अरे सुनो भाई अरे बातें मत करो हाँ बोलो सर AR की स्थापना सबसे पहले कहाँ और कब हुई? ICAR की सबसे पहले स्थापना 1904 को बिहार जिले के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे। दूसरी बात एग्रीकल्चर पुस्तक का सबसे पहली पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। MS रंधावा और स्वामीनाथन। ठीक है अब आप ऊंची 2003 हो कि ऑर्गेनिक खेती के मात्र मैं भी ध्यान दियो और शोध भी करिया और प्रैक्टिकल के रूप में ऑर्गेनिक दवाई बनानी या दूसरी तकनीकी हो ऑर्गेनिक खेती का और सर्टिफिकेट की मांगने तपी पड़ी है 2 काजरी मिलोड़ा सर्टिफिकेट 2 बिचवाल कॉलेज बीकानेर मिलोड़ा 2 बीज मसाला केंद्र जो को एशिया को एक ही मात्र बीज मसाला केंद्र है 2 सर्टिफिकेट बटू मिलोड़ा बीज मसाला केंद्र का कहाँ पर स्थित है तभी जी अजमेर और सब 11 मार्च में श्रीमान कैलाश जी चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री है भाई